गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएफए यानी व्हाट इज़ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 को डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन जाके उस चेक कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप उसको कम्प्लीटली देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ हम पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा वेरियस कंपोनेंट ऑफ द ब्लॉक डायग्राम आर रिक्वायर्ड एज फॉलोअर्स। ठीक है, ये सारे वेरियस कंपोनेंट है जो ब्लॉक डायग्राम में रिक्वायरमेंट होते हैं। ठीक है, तो आप इनको कम्प्लीटली देख सकते हैं। बाकी फाइनाइट ऑटोमेटा फाइनाइट कंट्रोल की बेसिस पे की पर्पस की तरीके से काम करता है, जो कि आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रिकल एक नॉर्मल एनालॉग मीटर की तरह, जो आपने अपनी बाइक या वॉच में देखा होगा। अब इनपुट टेप की बात करें, द इनपुट टेप इज डिवाइडेड इनटू स्क्वायर्स, ईच स्क्वायर कंटेनिंग ए सिंगल सिंबल। स्क्वायर में डिवाइड किया है, हर स्क्वायर कंटेनिंग ए सिंबल, हर एक सिंबल का अपना अपना एक डिफरेंट मतलब है। एंड द इनपुट अल्फ़ाबेट सिग्मा, द एंड स्क्वायर ऑफ द टेप कंटेनिंग एंड मार्कर ये। ठीक है, तो ये गलत है, यहाँ ये मार्कर है। एट द लेफ्ट एंड ऑफ द मार्कर ये। ठीक है, एट द राइट हैंड ऑफ द मार्कर एब्सेंस टू मार्कर द इंडिकेट दैट द टेप इज़ इनफाइनाइट लेंथ। मतलब ये जो मार्कर है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जो टेप है वो इनफाइनाइट लेंथ के लिए। बाकी ये सेम है। ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ। द लेफ्ट टू राइट सीक्वेंस ऑफ द सिंबल बिटवीन द टू एंड मार्कर द इनपुट स्ट्रिंग टू बी प्रोसेस्ड। अब ये समझिए, ये सिंबल, ये जो टेप है ये फाइनाइट टेप है। ये जो आपका सी है वो लेफ्ट एंड है, और ये आपका राइट एंड है। ठीक है, अब चलिए, और ये स्ट्रिंग को प्रोसेस करते हैं। अब बात कीजिए रीडिंग हेड की या आर हेड की। दी हेड एग्जामिन ओनली वन स्क्वायर एट ए टाइम एंड विल बी मूव टू द स्क्वायर राइट। मतलब ये जो रीड राइट हेड है, एक बार में एक ही स्क्वायर को एग्जामिन करता है, और उसको जो मूव करता है वो राइट साइड में मूव करता है। ठीक है, और फाइनाइट कंट्रोल की बात करें, इट इज़ ए इन्फ्रेंस इंजन टेक केयर द ट्रांजिशन। ये एक इन्फ्रेंस इंजन है जो टेक केयर करता है इसका ट्रांजिशन का। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देख लेते हैं एक बार रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ठीक है, ये मैंने सेम वही, अगर आपको रिमेंबर हो तो हमने एक फाइनाइट ऑटोमेटा का एक कम्प्लीटली वो पढ़ा था, एक फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन करके देखा था प्रीवियस वीडियो में। जब मैंने प्रीवियस वीडियो में फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन किया था, तो ये ट्रांजिशन फंक्शन रखे थे, और मैंने इनके बारे में बताया था। टोटल 5 सिम्बल्स होते हैं जो किस तरीके से किसको डिनोट करते हैं। जहाँ मैंने आपको बताया था, जैसे Q0 की बात की जाए तो मैंने बताया था ये इनिशियल स्टेट होता है। ठीक है, एरो लगाते हैं तो ट्रांजिशन होता है, हम मूव करते हैं दूसरा Q2 स्टेट पर। ऐसे करके मैंने एक कम्प्लीटली आपको एक DFA बना के दिखाया था। उसी DFA को आप इस तरीके से बना सकते हो, और अगर DFA की रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो उसको इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये DFA के रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अब ये कंप्लीट नहीं है, जैसे कंप्लीट होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ A और B है, जो ट्रांजिशन फंक्शन थे वही है। अब Q0 से Q1 और Q0 से Q2 तक एक हमारा ट्रांजिशन होगा। उसके बाद Q1 से ट्रांजिशन होगा Q1 तक A में, और Q1 तक B में। अब यहाँ हम जब ट्रांजिशन काउंट कर रहे हैं तो यहाँ देखा आप Q2 लिखा है, तो मैंने यहाँ ट्रांजिशन फंक्शन में नहीं, Q में एक Q2 और होगा, जिसमें हमारा मूव Q2 तक होगा, और सेम B में भी हमारा मूव Q2 तक होगा। अगर ये आपको कम्प्लीटली यहाँ समझ में नहीं आया है तो एक बार आप मेरा वो पुराना वीडियो देख लीजिएगा, जहाँ मैंने ये कम्प्लीटली डिफ़ाइन किया, जिससे कि ये आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए एक्सेप्टेंसेस बाय DFA। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसको कम्प्लीटली, देखिएगा। लेट W बी एनी स्ट्रिंग डिज़ाइन फ्रॉम द अल्फ़ाबेट सिग्मा। मतलब W कोई स्ट्रिंग है जिसको डिज़ाइन किया गया है अल्फ़ाबेट सिग्मा से, करस्पॉन्डिंग टू द W if there exists a transition of which it is start at the initial state and end state in any one of the final state. The string W is said to be acceptance by the finite automata. अब इसके लिए एक completely sequence लिखा है, lambda Q0 W for QF for the sum QF। अब ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लिखा है। इस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को भी हम पिछली वीडियो में कम्प्लीटली समझ चुके हैं। तो आप पिछली वीडियो को अगर कम्प्लीटली देख लेते तो ये DFA पार्ट 2 का ये वीडियो आपको कम्प्लीटली समझ में आएगा, और किसी भी तरह का कोई इशू नहीं होगा। बाकी हम नेक्स्ट डे में जो रियल लाइफ प्रॉब्लम
आती हैं DFA को डिज़ाइन करते समय, उसको डिस्कस करेंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप कर चुके हैं तो और डिवाइस से सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम पेपर 1 पेपर 2 दोनों का कंप्लीट कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी चार्जेस के प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू।